जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत का भूगोल। तो इस वीडियो में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उनको कवर करेंगे और यह इसका पहला वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्बू द्वीप। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का जो नामकरण है वो यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष यानी कि जामुन के पेड़ के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग वो भारत देश के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीक। ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के नाम, राजाओं के नाम और शहरों के नाम को अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे पाटलिपुत्र को ग्रीक लोग पालीबोथरा कहते हैं तथा मथुरा को मेटोरा कहते हैं। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइडोस्पस नाम दिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग 300 है और भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। ठीक है, और भारत का मानक ये GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम का वो 5:30 होता है। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजता है तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। यही इस बात का अर्थ हुआ। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद के समीप। ठीक है, इलाहाबाद के समीप भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट यानी कि नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? यह JPSC 2011 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे का। ठीक है, और यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हो तब उस समय भारत में 5:30 बजेंगे। ये क्वेश्चन आपको ऊपर भी बताया है। ठीक है, यह उसको अलग अलग तरीक़ों से पूछने का एक तरीका हुआ, तो हमने आपको क्वेश्चन के द्वारा बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 876 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु वो कि इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में है और विषुवत रेखा से इसकी दूरी वो 876 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है जो कि भारत के 17 राज्यों को छोटी है तथा 7 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों के सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7516.5 किलोमीटर द्वीप सहित भारतीय जलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3214 किलोमीटर। भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक कितना 3214। पूर्व से पश्चिम कितना हो गया? तो 2933, ये हो गया पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण बात कर ले तो 3214। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2933। ये क्वेश्चन अभी आपको बताया है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये बताया था ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यह जो है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, जो कि भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो विश्व के भौगोलिक कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42%। कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है, किंतु जो है यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। आगे देखते हैं, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना विस्तार जो है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10.7%। देश के कुल क्षेत्रफल का जो है वो 10.7% भाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणी का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई जो है समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29.3%। ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, और जिनकी ऊंचाई जो है समुद्र तट से 3135 मीटर या इससे अधिक है। और समुद्र तट से जो है 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी जो है वो देश के 18.6% भाग पर फैली है। इस प्रकार जो है कुल पर्वतीय भाग जो है वो 29.3%, कितना 29.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27.7%। समुद्र तट से 305 से लेके 915 मीटर तक की ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार जो है वो देश के 27.7% क्षेत्र पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 43%। पर्वतीय भाग जो है वो 29.3%, और उसके बाद पठारी भाग जो है वो 27.7%। 27.7% क्या आ गया पठारी भाग, और विस्तृत मैदानी भाग जो है वो 43% है। ठीक है, तो यह जो हो गया कुल क्षेत्रफल हो गया। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मील। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक जो है वो 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। 12 नॉटिकल मील तक जो है वो समुद्र में भारत का संपूर्ण अधिकार रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक की दूरी तक है? क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 मील। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र दोनों बात एक ही है,
तो अविच्छिन्न मंडल जो है आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील, कितना 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। और अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार है साफ सफाई का अधिकार, और दूसरा है सीमा शुल्क वसूली, और तीसरा है वित्तीय अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 मील। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये दोनों बात एक ही होता है। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, कितना आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र है। और भारत के जो है, भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। सबसे पहला है 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और दूसरा है वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार, और तीसरा है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन या के संपूर्ण अधिकार जो है वो भारत के पास है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।